जामे तिरमिज़ी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के सामने पे ही होती है। अगर तर्जमे में गलती हो, कोई बंदा ये कहे कि मौलवी साहब ने तर्जमा ठीक नहीं किया, तो एक गलती का 1 लाख रुपया जुर्माना। ज्यादा तादाद ज्यादा मुसलमान रफ़ा यदैन नहीं करते, सज्जे जाओ खब्बे जाओ जिस गिरा जाओ, हुण तक भी है बच्चे होने ना शुरू किया ना जी। शराब पहले पी जाती थी, खोते का गोश्त पहले खाया जाता सी, लेकिन बाद हुजूर ने की था, हदीस तो हुण भी मौजूद है बुखारी के खोते का गोश्त, लेकिन कोई बंदा खोते का गोश्त खांदा ये इल्ला फी अव्वल मर्रतिन की लफ्ज़ हैं। ठहरे आप तर्जुमा सुने पहले। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसन। मेरा मकसद आपको डिग्रेड करना नहीं है, और ना ही इंजीनियर मिर्जा साहब इतने काबिल हैं कि वो कभी किसी बंदे के पास इस तरह जाके समझाएंगे। मालिक बिन हुवैरिस वाली मैं बताता हूँ, लिखा हुआ है ना कि सईदों में ये अमल नहीं करते। सुन लो ना, आपको पता, मैं आपको, मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर मैं मालिक बिन हुवैरिस की रिवायत सजदों वाली ना दिखाऊं तो मुझे जुर्माना दीजिए कि अहादीस तो आई हैं, रिवायात आई हैं, ये सच्चे लोग हैं, ये झूठे नहीं थे। अल्लाह की कसम उठाता हूं, अगर मैं इसके तर्जुमे में एक गड़बड़ भी करूं, मुझे खुदा मरते वक्त कलमा नसीब ना करे। काबिल तो आप इससे हैं कि आपको गधे पर बिठाया जाए, लेकिन हम आपकी इज्जत करेंगे, आपको उस घोड़े पर बिठाएंगे जो घोड़ा ऐसे ऐसे करता है। ये देखे ऊपर से नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा, गौर से देखें आप, ऐसे ऐसे कर रहा है कि नहीं कर, नहीं हंसने वाली बात नहीं, बात समझनी है। मिर्जा साहब के सामने पड़ी हुई है, ये कभी खोली है उन्होंने? देखिए मैंने आपको हलफ दिया है मेरे बेटे, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। इस बंदे ने खयानत की है, तर्जुमे में झूठ बोला है। 1185 हदीस पूरी ऊपर पढ़ ले, अगर उसमें हदीस की ऊपर अल्फाज अरबी में होती है ना हदीस, उसमें अगर सलाम का लफ्ज हो, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। ब्रैकेट डाल के धोखे में डाला उस तर्जुमा करने वाले ने, इख्तिताम के लफ्ज डाल के। नहीं, अगर आपको सब पता है ना? नहीं, मुझे भी सब पता है। आपने ये माननी है, आप मान ले, ठीक है, हम ये मान रहे हैं। यार मेरी बात सुन लो, ये यही तो मसला है कि आप जिद की तरफ जा रहे हैं। अगर समझ ना आए तो मैं आपको बार बार समझाऊंगा, लेकिन कज बैसी नहीं कर रही। कज बैसी समझते हैं, हाथ यहाँ पे रखे जानों पे, जिसे मिर्जा साहब अरबी जबान में पट कहते हैं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं, पट कहते हैं, पट कहते हैं। आपको पता होता तो ये हाल ना होता। मेरी बात सुनने पहले पूरी। 4 साल हो गया मुझे भी तकलीफ। यार मेरे प्यारे भाई, आपने अगर नहीं मान जिद करनी है तो अभी खत्म कर देते हैं। आपको पता ये नहीं है या यदैन में क्या फर्क होता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन सबको आप एक मर्तबा कह दे कि मैं जिद की वजह से करता हूँ, तो हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हम यहीं से भी चले जाएंगे। कि आपको मैंने हलफ दिया है, आप फिर मेरे तर्जुमे पे एतबार नहीं करते। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। रिसर्च करनी है ना मेरे प्यारे भी, तो रिसर्च जो असल किताबें मैं लेके आया हूँ, वो सामने क्यों रखी हुई है? अगर तर्जुमे वाली आपने देखनी थी तो उसे क्यों सामने रखी हुई है? लोगों को डराने के लिए, लोगों को दिखावा करने के लिए ऐ नहीं पे होती बिरदे सामने जी। तो मैं वो किताब लेके आया हूँ जो उसने सामने रखी हुई है। यही आप लोगों का मसला है, छोटे मिर्जा साहब के छोटे साथियों का, कि वो जब एक बात खत्म नहीं होती दूसरी की तरफ चल पड़ते हैं। रात सारी गुजर जाए, 80 बयां से तैयार हूं, हमने इलाके के इलाके फतह करने हैं। छोटे मिर्जा साहब को अंदाजा नहीं कि उनका पाला किस मौलवी से पड़ा हो, लेकिन हम तहकीक और इल्म की बात करें। 1185 में अगर सलाम का लफ्ज हो ना, तो आप जो जुर्माना कहेंगे मैं वो दूंगा। ब्रैकेट लगाते हैं, खयानत करते हैं, ब्रैकेट लगाई इसलिए जाती है कि खयानत की जाती है। मिर्जा साहब भी कहते हैं इसमें ब्रैकेट को खत्म करें। अगर इसमें सलाम का लफ्ज हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। आपको समझ आ गई है, ठीक है? आप समझना कि हम नबी पाक के पीछे ही पढ़ते थे, और वो कैसे शुरू होती है? नबी पाक हमारे पास तशरीफ लाए। मेरे को सारा पता है, इन्हें भी सारा पता है। समझ तो समझना ये है, इस बंदे कुरान पढ़ रहा होता है। मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है, अगर मैं किसी एक लफ्ज में भी गड़बड़ कर रहा हूं तो मुझे खुदा कल मरते वक्त कलमा नसीब ना करे। ए बंदा कुरान हाथ विच रख के आखे हाथ विच कि इनू गल समझ नहीं आई, मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मैं हक को बयान करूं। इस बंदे को मैं कह रहा हूं कि हदीस शरीफ में इख्तिताम के लफ्ज कल नहीं है, ब्रैकेट में डाले हैं। अब ये कुरान हाथ में पकड़े, एक मिनट जी, आप कुरान पे हाथ पकड़े और ये हाथ रख के कहें कि आपको बात समझ नहीं आई, और 10 ना बस ईमानदारी नाल दसो। अगर वो बंदा सच्चा हो गया तो आखे यार कुरान पकड़ के मैंने समझ नहीं आई। इन्हें ये गलतफहमी होती है कि भाई हदीस उन्होंने कोल है तो साढ़े कोल को नहीं, तो जिले असी हदीसा लैके आने जो बाहर पाना तो फिर साह बंद हो जाता।